लाल किला भारत के दिल्ली शहर में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक इमारत है। ये किला भारत के इतिहास में बहुत खास महत्व रखता है। लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां को इमारतें बनवाने का बहुत शौक था और वे सुंदर भवन बनवाने के लिए जाने जाते थे। शाहजहां वही शासक थे जिन्होंने ताजमहल का निर्माण भी करवाया था। जब शाहजहां ने आगरा में शासन कर रहे थे, तब उन्हें लगा कि उनका साम्राज्य बहुत फैल चुका है और आगरा अब राजधानी के लिए ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने दिल्ली को अपनी नई राजधानी बनाने का फैसला किया। दिल्ली पहले से ही एक पुराना और महत्वपूर्ण शहर था और यमुना नदी के किनारे होने की वजह से यहाँ पानी और व्यापार की अच्छी सुविधा थी। शाहजहां ने दिल्ली में एक नई राजधानी बसाई जिसका नाम शाहजहानाबाद रखा और इसी नई राजधानी के बीच लाल किले का निर्माण कराया। लाल किले का निर्माण सन 1938 ईस्वी में शुरू हुआ और लगभग 1648 ईस्वी में पूरा हुआ, यानी इसे बनाने में करीब 10 साल का समय लगा। उस समय आज जैसी मशीनें नहीं थी, फिर भी हजारों मजदूर, कारीगर और हुनरमंद लोग दिन रात मेहनत करते रहे। लाल किला लाल रंग के बलुआ पत्थर से बनाया गया था, जो दूर दूर के इलाकों से लाया गया था। इसी वजह से इसका नाम लाल किला पड़ा। हालांकि किले के अंदर कई इमारतें सफेद संगमरमर से बनी हुई है, जो बहुत सुंदर दिखती है। लाल किले की दीवारें बहुत ऊंची और मोटी बनाई गई थी ताकि दुश्मन आसानी से अंदर ना आ सके। किले के चारों तरफ मजबूत दीवारें और सुरक्षा के लिए खास बनाई गई थी। लाल किला लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैला हुआ था। किले के अंदर और बाहर सुरक्षा के लिए सैनिक तैनात रहते थे। लाल किले का सबसे बड़ा और मुख्य दरवाजा लाहौर गेट कहलाता था, क्योंकि ये लाहौर की दिशा में खुलता था। इसी गेट से शाही जुलूस और खास मेहमान किले में प्रवेश करते थे। आज भी इस लाहौर गेट से हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। लाल किले का दूसरा बड़ा दरवाजा दिल्ली गेट कहलाता है, जो दक्षिण दिशा में स्थित है। इन दोनों दरवाजों को बहुत मजबूत बनाया गया था और इन पर लोहे की मोटी कीलें लगी होती थी ताकि हाथियों के हमले से भी दरवाजे टूट ना सके। लाल किले का निर्माण केवल सुरक्षा के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसे रहने, शासन करने और संस्कृति के केंद्र के रूप में बनाया गया था। किले के अंदर कई महल, दरबार, मस्जिद और बाग बनाए गए थे, जहां शाही परिवार और दरबार से जुड़े लोग रहते थे। लाल किला मुगल शासन की शान और ताकत का प्रतीक माना जाता था। शाहजहां के समय लाल किला बहुत ही भव्य और सुंदर हुआ करता था। दूर दूर से लोग इसे देखने आते थे। लाल किले में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले एक ढका हुआ बाजार आता है, जिसे छत्ता चौक कहा जाता था। पुराने समय में यही शाही परिवार और दरबार से जुड़े लोग खरीदारी किया करते थे। इस बाजार में रेशमी कपड़े, इत्र, मसाले, गहने और विदेशी चीजें मिलती। छत्ता चौक के बाद आगे बढ़ने पर दीवाने आम आता है। ये वह जगह थी जहाँ बादशाह आम लोगों से मिलता था। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं और शिकायतें लेकर आते थे और बादशाह ऊंचे मंच पर बैठकर उनकी बातें सुनता था। इससे लोगों को लगता था कि राजा उनकी बात सुन रहा है और उन्हें न्याय मिलेगा। दीवाने आम के बाद दीवाने खास आता है। ये बहुत ही सुंदर और खास जगह थी। यहाँ केवल खास लोग ही आ सकते थे, जैसे विदेशी मेहमान, राजा महाराजा और बड़े अधिकारी। यहाँ बादशाह बड़े फैसले करता था और जरूरी बातें होती थी। दीवाने खास में पहले एक बहुत ही कीमती सिंहासन रखा हुआ था, जिसे तख्ते ताउस कहा जाता है। ये सिंहासन सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से सजा हुआ था। इसी सिंहासन में कोहिनूर हीरा भी जड़ा हुआ था। दीवाने खास की दीवार पर एक पंक्ति लिखी हुई थी, जिसका मतलब था कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है। लाल किले के अंदर रानियों के रहने के लिए अलग महल बनाए गए, जिसमें रंग महल, खास महल और मुमताज महल प्रमुख थे। रंग महल में रानियां रहती थी और ये महल रंगीन सजावट और चित्रों से सजा हुआ था। खास महल बादशाह का रहने और आराम करने का स्थान था। लाल किले में पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यमुना नदी से पानी लाने के लिए एक खास नहर बनाई गई थी, जिसे नहर-ए-बहिश्त कहा जाता था। ये नहर महलों और आंगनों से होकर बहती थी, जिससे गर्मी के समय भी किला ठंडा रहता था। लाल किला केवल एक किला नहीं था, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य का शासन यहीं से चलता था। शाहजहां के बाद उनके बेटे औरंगजेब ने भी यहीं से राज किया, लेकिन धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। औरंगजेब के समय तक लाल किला मुगल सत्ता का प्रमुख केंद्र बना रहा। औरंगजेब एक सख्त शासक थे और उन्होंने शासन व्यवस्था को मजबूत रखने की कोशिश की।
लेकिन उनके बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। कमजोर शासक आए, आपसी लड़ाइयां बढ़ी और प्रशासन पर पकड़ ढीली होती चली गई। इसी कमजोर का फायदा उठाकर बाहरी आक्रमणकारी भारत की ओर आने लगे। सन 1739 में फारस के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। नादिर शाह की सेना ने दिल्ली में भारी लूटपाट की और लाल किले को भी नुकसान पहुंचाया। नादिर शाह लाल किले से तख्त ताउस और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया, जिससे लाल किले की शान को बहुत बड़ा झटका लगा। इसके बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने कई बार भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली बार बार लूटी गई और मुगल शासन और कमजोर होता चला गया। धीरे धीरे मराठों का प्रभाव बढ़ा, लेकिन वे भी दिल्ली को पूरी तरह सुरक्षित नहीं रख सके। इसी दौरान अंग्रेजी व्यापारी बनकर भारत आए और धीरे धीरे उन्होंने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। अंग्रेजों ने पहले व्यापार किया, फिर राजनीति में दखल दिया और अंत में पूरे भारत पर कब्जा करने की योजना बनाई। लाल किला उस समय भी सत्ता का प्रतीक बना रहा, लेकिन असली ताकत अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। मुगल बादशाह नाम के रह गए थे और असली शासन अंग्रेज चला रहे थे। लाल किला धीरे धीरे अपनी पुरानी चमक खोने लगा, लेकिन फिर भी ये भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। सन 1857 में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इस विद्रोह में लाल किला एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण बन गया। उस समय के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की क्रांतिकारियों ने अपना नेता माना और उन्हें लाल किले में ही बादशाह घोषित किया। देश के अलग अलग हिस्सों से सैनिक और आम लोग अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय के लिए दिल्ली अंग्रेजों के हाथ से निकल गई और लाल किले पर फिर से भारतीय झंडा लहराया गया। लेकिन फिर अंग्रेजों की ताकत बहुत ज्यादा थी। उन्होंने भारी सेना के साथ दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। विद्रोह कुचल दिए गए और हजारों लोगों को मार दिया गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। बाद में उन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने लाल किले को अपने कब्जे में ले लिया और इसे सैन्य छावनी बना दिया। उन्होंने लाल किले के कई हिस्सों को तोड़ दिया और कई महलों को नष्ट कर दिया, ताकि मुगल शासन की यादें खत्म की जा सके। लाल किले की बहुत सी कीमती चीजें लूट ली गई और इसकी सुंदरता को काफी नुकसान पहुंचा। अंग्रेजों के शासन में लाल किला आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया और यहाँ सिर्फ अंग्रेज सैनिकों का आना जाना होता था। इसके बावजूद लाल किला भारतीय लोगों के दिलों में आजादी के प्रतीक के रूप में बना रहा। अंग्रेजों के दौरान लाल किला भले ही आम लोगों से दूर कर दिया गया, लेकिन ये भारतीयों के मन में आज भी आजादी की भावना को मजबूत कर। देश के अलग अलग हिस्सों में आजादी की लड़ाई चलती रही। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य कई नेताओं ने लोगों को आजादी के लिए जागरूक किया। लाल किला भले ही उस समय शांत दिखता था, लेकिन उसके बाहर पूरा देश आंदोलन में लगा हुआ था। धीरे धीरे अंग्रेजों की पकड़ कमजोर होने लगी और दूसरे विश्व युद्ध के बाद उनकी हालत और खराब कर दी गई और बलिदानों के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। आजादी के बाद लाल किले को भारतीय सेना के अधीन कर दिया गया और फिर इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौर गेट से तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। उस दिन से लेकर आज तक हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं और देशवासियों को संबोधित करते हैं। इस परंपरा ने लाल किले को आजादी का सबसे बड़ा प्रतीक माना। धीरे धीरे लाल किला आम लोगों के लिए खोल दिया गया और इसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संभाल कर रखा जाने लगा। लाल किले में संग्रहालय बनाए गए, जहां मुगल काल और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी चीजें रखी गई, ताकि आने वाली पीढ़ियां इतिहास को समझ सके। और आज के समय में लाल किला भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। देश और विदेश से हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। लोग यहाँ आकर मुगल काल की वास्तुकला को करीब से देखते हैं। लाल किले की ऊंची दीवारें, सुंदर महल और खुले आंगन लोगों को उस दौर की याद दिलाते हैं। लाल किले में शाम के समय साउंड एंड लाइट शो भी दिखाया जाता है, जिसमें रोशनी और आवाज के जरिए मुगल काल से लेकर आजादी तक की कहानी सुनाई जाती है। यह शो बच्चों और बड़ों सभी के लिए ज्ञानवर्धक होता है। लाल किला आज सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत की पहचान बन चुका है। ये हमें यह याद दिलाता है कि हमारे देश ने कितनी कठिनाइयों का सामना करके आजादी पाई है। लाल किला हमें एकता और बलिदान का संदेश देता है। यहाँ खड़े होकर लोग गर्व महसूस करते हैं और अपनी इतिहास को याद करते हैं। सरकार द्वारा लाल किले की देखभाल की जाती है,
ताकि ये धरोहर सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख सके। लाल किला हमें यह सिखाता है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन इतिहास और संस्कृति को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। लाल किला आज भी मजबूती से खड़ा है और भारत की शान को दुनिया के सामने दिखाता है। लाल किले की बनावट उस समय की समझ और सोच को दिखाती है। इसे इस तरह बनाया गया था कि रहने, काम करने और सुरक्षा सभी चीजें एक ही जगह हो सके। किले के अंदर बाग बगीचे बनाए गए, जहाँ फूल पौधे फव्वारे लगाए गए, ताकि माहौल शांत और सुंदर बना रहे। मुगल शासकों को प्रकृति बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने पानी, हरियाली और खुली जगहों पर खास ध्यान दिया। लाल किले में नहर ए बहिश्त के पानी से कई फव्वारे चलते थे, जिससे गर्मी में भी ठंडक बनी रहती थी। उस समय यह व्यवस्था बहुत ही खास मानी जाती थी। किले के अंदर रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग हिस्से बनाए गए थे। सैनिकों के लिए अलग जगह थी, कर्मचारियों के लिए अलग और शाही परिवारों के लिए अलग। लाल किले में रोजमर्रा की जिंदगी बहुत अनुशासित तरीके से चलती थी। सुबह दरबार लगता था, फैसले होते थे और फिर प्रशासन का काम चलता था। शाम के समय संगीत, कविता और कला से जुड़ी गतिविधियां होती थी। मुगल काल में कला और संस्कृति को बहुत महत्व दिया जाता था। लाल किले में कवि, गायक और कलाकार आमंत्रित किए जाते थे, जिससे यह जगह केवल सत्ता का केंद्र ही नहीं बल्कि संस्कृति का भी केंद्र बनी रहती थी। समय के साथ कई बदलाव आए, लेकिन लाल किला हर दौर का गवाह बना रहा। इस किले ने शाही वैभव भी देखा और गुलामी का दर्द भी सहा, लेकिन फिर भी ये मजबूती से खड़ा रहा और आज हमें अपने अतीत की कहानी सुनाता है। लाल किले से जुड़ी कहानियां और बातें आज भी लोगों के बीच सुनने को मिलती हैं। कहा जाता है कि शाहजहां के समय में लाल किला बहुत ही चमकदार और जीवंत हुआ करता था। दीवारों पर कीमती पत्थर से जड़े हुए थे और महलों में सोना चांदी का काम किया जाता था। जब सूरज की रोशनी इन इमारतों पर पड़ती थी तो पूरा किला चमक उठता था। विदेशी यात्री जब दिल्ली आते थे तो लाल किले की सुंदरता देखकर हैरान रह जाते थे। वे अपने देश लौटकर इसके बारे में लिखते थे, जिससे लाल किले की प्रसिद्ध दूर दूर तक फैली गई। मुगल शाहजहां यहाँ त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाते थे। ईद, दिवाली और नौरोज जैसे त्योहारों पर किले को सजाया जाता था और आम लोगों को भी कुछ हद तक शामिल किया होने दिया जाता था। इससे शासक और जनता के बीच जुड़ाव बना रहता था। समय के साथ साथ जैसे मुगल सत्ता कमजोर होती गई, वैसे वैसे लाल किले की देखभाल भी कम होती गई। कई हिस्से टूटने लगे और कुछ इमारतें खराब हो गई, लेकिन फिर भी लाल किले की पहचान बनी रही। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत ने इसे संभालने की जिम्मेदारी ली और इसके संरक्षण का काम शुरू किया। पुरानी इमारतों की मरम्मत की गई और टूटे हिस्सों को बचाने की कोशिश की गई, ताकि इतिहास नष्ट न हो। लाल किले को देखने आने वाले लोग यहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। यह जगह हमें यह समझाती है कि सत्ता स्थायी नहीं होती, लेकिन इतिहास हमेशा जीवित रहता है। लाल किला आज बच्चों, छात्रों और इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक सीखने की जगह बन गया है। स्कूलों के बच्चे यहाँ शैक्षणिक भाषण पढ़ाते हैं और अपने देश के इतिहास को करीब से समझते हैं। गाइड उन्हें बताता है कि किस तरह से मुगल काल में शासन चलता था, लोग कैसे रहते थे और कैसे फैसले किया जाते थे। लाल किले के अंदर बने संग्रहालयों में पुराने हथियार, कपड़े, दस्तावेज और तस्वीरें रखी गई, जिन्हें देखकर उस समय की जीवन शैली का अंदाजा लगाया जा सकता है। लाल किले की दीवारें पर आज भी समय के निशान दिखते हैं, जो बताते हैं कि इस इमारत ने कितने उतार चढ़ाव देखे। कई बार मौसम बीमार की पड़ी, लेकिन फिर भी यह मजबूती से खड़ा रहा। लाल किला हमें धैर्य और सहनशीलता की सीख देता है। यहाँ आकर लोग महसूस करते हैं कि हमारा देश कितना पुराना और समृद्ध रहा है। लाल किला केवल दिल्ली की पहचान नहीं, बल्कि पूरे भारत की पहचान है। जब विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं तो वे भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और भारत को एक सभ्य और समृद्ध देश के रूप में देखते हैं। लाल किला आज भी हमें हमारे पूर्वजों की मेहनत और सोच की याद दिलाता है और यह प्रेरणा देता है कि हम भी अपने देश के लिए अच्छा काम करें और अपनी धरोहर की रक्षा करें। लाल किले से जुड़ी खास बातें ऐसी भी हैं जो इसे और महत्वपूर्ण बनाती है। इस किले की बनावट में धर्म, संस्कृति और परंपराओं का मेल भी दिखाई देता है। यहाँ मस्जिद भी है और त्योहार मनाने की जगह भी। इससे पता चलता है कि उस समय अलग अलग मान्यताएं के लोग एक साथ रहते थे। लाल किले के अंदर बनी मोती मस्जिद सफेद संगमरमर से बनी हुई है और बहुत शांत वातावरण देती है।
यहाँ बादशाह नमाज पढ़ते थे और यह जगह आज भी लोगों को शांति का अनुभव कराती है। लाल किले में संगीत और नृत्य का भी खास महत्व था। शाही दरबार में कलाकारों को सम्मान दिया जाता था और उनकी कला को बढ़ावा दिया जाता था। इससे भारतीय संगीत और कला को आगे बढ़ने का मौका मिला। लाल किला केवल ताकत का प्रतीक नहीं था, बल्कि ज्ञान और कला का भी केंद्र था। आज जब हम लाल किले को देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हमारे इतिहास में केवल युद्ध ही नहीं, बल्कि संस्कृति और आपसी मेलजोल भी शामिल रहा है। लाल किला हमें यह सिखाता है कि एक मजबूत देश वही होता है जो अपनी विविधता को साथ लेकर चलता है और सबको साथ लेकर आगे बढ़ता है। आज लाल किला भारत के गौरव और पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। यह किला हमें हमारे अतीत की याद दिलाता है और यह बताता है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, इतिहास का महत्व कभी खत्म नहीं होता। लाल किले ने शाही वैभव भी देखा, गुलामी का दर्द भी सहा और आजादी की खुशी भी महसूस की। इस किले ने मुगल बादशाहों के कदमों की आहट सुनी है, अंग्रेजी हुकूमत की सख्ती देखी है और आजाद भारत की आवाज भी सुनी है। आज जब हम लाल किले के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपने देश के लिए गर्व महसूस होता है। हर साल 15 अगस्त को जब यहाँ तिरंगा लहराता है तो ये हमें उन सभी लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। लाल किला हमें यह सिखाता है कि देश की आजादी और संस्कृति की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरोहर को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, ताकि वह भी जान सके कि भारत का इतिहास कितना महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक रहा है। लाल किला सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी एक इमारत नहीं है, बल्कि ये भारत की आत्मा, संघर्ष और एकता का जीवंत प्रतीक है। और यही कारण है कि लाल किला हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब